ठीक है। हम गणित पढ़ते हो ना, लेकिन गणित को कितने भागों में पढ़ाया जाता है? तो 1 से लेके कक्षा 8 तक 3 रूप में पढ़ाया जाता है गणित के। ठीक है, मान लो आपका हो गया गणित। गणित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैथ। हो गया। इसको 3 भागों में बताया गया है। पहला होता है अंक गणित, ठीक है। दूसरा होता है बीज गणित, और तीसरा पढ़ाया गया आपको रेखा गणित। ठीक है। अंक गणित का इंग्लिश क्या होता है? अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक। ठीक है। बीज गणित का होता है एलजेब्रा, ALGEBRA। रेखा गणित का होता है जियोमेट्री, GEOMETRY। हो गया। 3 गणित हमको पढ़ाए जाते हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ठीक है। अंक गणित क्या होता है कि यह अंकों का ज्ञान करवाता है समझ में? यह हमको अंक के बारे में बताता है, 0 से लेकर के अनंत तक। अंक गणित में हमको क्या क्या पढ़ाया जाता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, ये सारे चीज अंक गणित में केवल अंक के रूप में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बीज गणित। बीज गणित अक्षर का ज्ञान करवाता है समझ में? बीज गणित क्या करवाता है? अक्षर का ज्ञान करवाता है। और तीसरा होता है रेखा गणित। ठीक है। रेखा गणित हमको रेखा के बारे में बताता है। ठीक है। आकृति के बारे में इसके पढ़ाया जाता है। आगे समझ में? ठीक है। अंक गणित आपने पढ़ लिया, अब क्या बचा हुआ है? बीज गणित। ठीक है। तो बीज गणित किसका ज्ञान करवाता है? अक्षर का, है समझ में? तो जब बीज गणित स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले अक्षर के बारे में जाना जाता है। ठीक है। अब अक्षर में क्या रहता है? तो सबसे पहला चीज जो होना चाहिए हमको, जिसका ज्ञान होना चाहिए, वह होना चाहिए अचर पद और चर पद। अचर पद और चर पद, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए कि अचर पद किसे कहते हैं और चर पद किसे कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हम शुरू क्या कर रहे हैं? बीज गणित। अचर पद में जितने हमारे अंक होंगे, ठीक है, 0 से लेकर के 1, 2 से लेकर के अनंत तक, ये हमारे होंगे अचर पद। है समझ में? अचर पद को कहा गया है कि गिनती की जितने संख्याएं होती हैं वे सारे अचर पद कहलाती हैं। तो जो गिनती की संख्याएं हैं तो 0 भी है उसमें। ठीक है। 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी वे सभी क्या कहलाएंगी? अचर पद। ठीक है। चर पद, चर पद में होगा जितने अक्षर होंगे अ से लेकर के अज्ञा तक, हिंदी में कहा जा सकता है, और इंग्लिश में जब बोलोगे तो ए से लेकर के जेड तक, बीच में जितने अक्षर हैं वे सभी हमारे क्या कहलाएंगे? चर पद। है समझ में? यह हो जाएगा तुम्हारा अ से अज्ञा तक। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो A to Z, यानी A से Z तक। इतना आया समझ में? ठीक है। बीज गणित का पहला जो होता है वो हमको अक्षरों का ज्ञान करवा देता है। ठीक है। जैसे ही हमको अक्षर का ज्ञान होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका रैखिक समीकरण देखा जाता है। ठीक है। जो पक्षांतर का इसका नियम होता है उसको देखा जाता है। ठीक है। तो पक्षांतर के नियम पढ़ लो कि पक्षांतर के नियम क्या होते हैं। ठीक है। पक्षांतर करने के लिए कम से कम हमको 2 पक्ष होने चाहिए। कितने पक्ष होने चाहिए? 2 पक्ष होने चाहिए। ठीक है। और 2 पक्ष के लिए हमको बराबर का चिन्ह होना चाहिए।
है समझ में? जब बराबर का चिन्ह रहेगा तब हम उसको पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पक्षांतर आ गया तो हम बराबर का चिन्ह यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, अब पक्ष दो पक्ष होते हैं। होते कैसे हैं? जिस तरह से हमारे शरीर की रचना है, यानी जिधर हमारा बायां हाथ है उधर बायां पक्ष रहेगा, है समझ में? और जिधर दायां हाथ है उधर दायां पक्ष रहेगा। ठीक है, तो यह मान लीजिए हमारा इधर बायां हाथ है तो ये हो गया हमारा बायां पक्ष, और इधर दायां हाथ है तो इधर हो जाएगा दायां पक्ष। इतना समझ में आया? ठीक है, जब हम पक्षांतर करने के लिए जा रहे हैं तो इसके नियम में क्या है? तो बाएं पक्ष में यह ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या जो दी हुई है तो उसका चिन्ह क्या दिया हुआ है। अगर जो उसका चिन्ह बाएं पक्ष में धनात्मक है, ठीक है, और इसको दाएं पक्ष में अगर जो हम लेके जा रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो वह तुरंत क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस है तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कर क्या रहे हैं? पक्षांतर। ठीक है, किधर से? बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में। जब हम पक्षांतर कर रहे हैं तो अगर इधर धनात्मक मान रहेगा और जब दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऋणात्मक मान हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बाएं पक्ष में ऋणात्मक मान है और दाएं लेके जाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर गुणे के रूप में है बाएं पक्ष में और उसको दाएं पक्ष में हम पक्षांतर करेंगे तो वह भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर भाग के रूप में है और इधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। यह होता है पक्षांतर का नियम। है समझ में इतना? ठीक है, अब समीकरण ले लो। सबसे पहले हम किस पर लगाएंगे? प्लस वाले पे। ठीक है, अगर जो आप मान लीजिए स्वयं करना चाहते हैं तो कुछ भी लिख दीजिए। x प्लस का 2 बराबर 10 हो गया, x माइनस का x प्लस का 3 बराबर मान लीजिए 10 हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं कर x प्लस का 4, क्योंकि इसमें पहले क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। प्लस से शुरू करते हैं तो x प्लस का 4 बराबर में, यहाँ मान लीजिए हम कुछ भी लिख लिए 6 हो गया। जब यहाँ 6 लिख लिए ना, पक्षांतर किसको करना है? 4 को। है समझ में? किसी एक को पक्षांतर करेंगे तो मान लीजिए 4 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, चर पद और अचर पद में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो अचर पद का मान होता है वह निश्चित होता है। जो अचर पद का मान होता है वह निश्चित होता है, क्योंकि अगर जो 2 दिया हुआ है ना, तो 2 को हम कहीं भी लिख दें, इसका मान किसी भी परिस्थिति में 2 ही रहेगा, वह 3 नहीं हो सकता है। है समझ में? अगर जो 4 दिया हुआ है तो कहीं भी लिखेंगे तो कितना पढ़ेंगे उसको? 4, क्योंकि उसकी वैल्यू है 4। चर पद में मान निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, उसका वैल्यू निश्चित नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ x दिया है ना, अभी इसका x का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मान अचर पद के मान पे निर्भर होता है। ठीक है, अब मान लो इसको कर लीजिए, प्लस वाला है। ठीक है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस और 4 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या आ जाएगा? x बराबर, यहाँ जो पद रहेगा लिख लोगे, छोटा है या बड़ा है हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा नियम यह कहता है कि पहले यहाँ जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे? 6 लिख लेंगे। पक्षांतर किसको कर रहे हैं? प्लस 4 को। ठीक है, तो जब पक्षांतर करेंगे ना तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि इधर 4 है, बाएं से दाएं में पक्षांतर किए तो 6 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, रहेगा या 4। ऐसा समझ में? सिर्फ इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है वह चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अगर जो बाएं पक्ष में प्लस दिया हुआ है उसको दाएं पक्ष में जैसे ही लेके जाएंगे तुरंत माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया माइनस का 4। 6 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई ना। इसमें का दूसरा ले लीजिए, माइनस वाला ले लीजिए। ठीक है, ये पहला हो गया।
दूसरा हम माइनस वाला ले ले रहे हैं। x माइनस का 5 बराबर में मान लीजिए दे दिए हम 15। हो गया। बाएं पक्ष में माइनस है, जब दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर यहाँ पे जो है पहले इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 15, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, 15 और 5 20। x बराबर क्या आ गया? 20। तो हम बताए थे ना कि अचर पद का वैल्यू निश्चित है लेकिन चर पद का मान निश्चित नहीं है। देख लीजिए यहाँ x का मान कितना आया है, ठीक है, और यहाँ x का मान कितना आ गया? अक्षर तो सेम है ना, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है? बदलता रहता है, क्योंकि उसका वैल्यू निश्चित नहीं है। वह किस पर निर्भर रहता है? अंकगणित पे। ठीक है, तीसरा मान लीजिए, ले लीजिए। इसमें का तीसरा क्या दिया हुआ है? अगर जो गुणा है, ठीक है, तो मान लीजिए हम लिख लिए 2x बराबर में 10। जब एक चर पद हो और अचर पद हो, ठीक है, अगर जिस तरह से नहीं समझ में आया तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अंक और अक्षर दो हों और उनके बीच में किसी भी चिन्ह का निशान न हो, यानी कोई भी चिन्ह न दिया हो, तो उसको गुणा माना गया है। क्या माना गया है? इस अंक और अक्षर के बीच में माना गया है कि यहाँ गुणे का चिन्ह है। दिया हुआ है तब तो अलग की बात है, भाई दे देगा तो या तो प्लस माइनस गुणा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जो नहीं दिया हुआ है उस परिस्थिति में माना गया है कि इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो जब गुणे का चिन्ह है और हमको पक्षांतर करना है 2 को, है समझ में? 2 को क्या करना है? पक्षांतर करना है, ठीक है। बाएं पक्ष से किधर लेके जाना है? दाएं पक्ष में। तो यहाँ देखिए इधर गुणे के रूप में है, जब गुणे को हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो क्या जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x, तो यहाँ से x बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 10/2। हो गया, भाग आता ही है, काट दीजिए, 2 पच्चे 10। x बराबर कितना आ गया? 5, ठीक है। अगला क्या है? भाग के रूप में। कोई भी संख्या दी हुई हो ना, अगर जो उसके बट्टे में लिख लिए ना, तो उसका मतलब ही हो गया कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना है समझ में? कोई भी संख्या लिखी हो, वह चाहे चर पद हो चाहे अचर पद हो, जो बट्टे में होता है उसको भाज्य माना गया है। यह नहीं कि ऊपर छोटा हो गया नीचे बड़ा हो गया तो ऊपर वाले से भाग देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। नियम यह कहता है कि जो ऊपर रहता है वह भाज्य कहलाता है, जो ऊपर रहता है भाज्य कहलाता है, जो नीचे रहता है वह भाजक कहलाता है, ठीक है। तो मान लो हम इसको भाग वाले में कर रहा है, तो मान लो हम इसको x मान लिए, ठीक है। अब इसमें कोई भी संख्या जब नीचे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? भाग हो गया, है समझ में? मान लो हम इसके नीचे लिख लिए 4, ठीक है। बराबर में कोई भी अंक लिखा जा सकता है। बराबर में मान लीजिए हम कर लिए 6, ठीक है। यह भाग के रूप में हो गया ना। अब इसको पक्षांतर करके लाना किधर है? दाएं पक्ष में, ठीक है। तो दाएं पक्ष में लेके जाइए तो हो जाएगा x बराबर 6, और इधर भाग के रूप में है, इधर भाग है, दाएं पक्ष में आया तो क्या हो गया? गुणा। तो इधर हो जाएगा गुणा 4, गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, हो गया, ठीक है। इसमें यह ध्यान दिए हैं x का जो भी मान आया है हर जगह क्या आया है? अलग अलग आया है। आया है कि नहीं आया है? ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम बता दिए हैं कि अचर पद का मान जो होता है वह निश्चित होता है, और जो चर पद का मान होता है वह अनिश्चित होता है, वह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे समझ में ना?